ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. My name is Dr. Adil Humayun and I am skin specialist. I have done my MBBS from Pakistan and later on I have done my skin specialization from Thailand and Japan. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्नी के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सारे लोगों को एक्नी या दाने आते हैं और उनको ये मसला होता है, पर उनको ये पता नहीं चलता, उनको नॉलेज नहीं होता कि ये बीमारी भी है या गर्मी दाने हैं या इसका इलाज करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ये दाने उनको ही क्यों आते हैं और इसका इलाज मुमकिन है या खुद ही क्रीम्स या लोशंस या फेस वॉश लेके वो इसको ट्रीट कर सकते हैं और या किसी मुस्तनद स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर उन्हें इसका इलाज कराना चाहिए। एक्नी के बहुत सारे काजेज़ हैं, जिसमें से नंबर 1 है कि जो यंग एज में आते हैं, टीन एज में लड़कों और लड़कियों को यंग एज में चेहरे पर, कमर पर और बाजू पे दाने निकल आते हैं, क्योंकि यंग एज में हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसी वजह से हमारी जो स्किन होती है उसमें मसाम होते हैं, उन मसाम में सीबम बनता है, ऑयल बनता है, फिर उसको उसी सीबम और उसी ऑयल में फिर उसको एक ख़ास बैक्टीरिया है जो वहाँ पर आकर दाने बनाते हैं। एक रीज़न ये है एक्नी की, और डिफरेंट और भी रीज़न्स हैं, जिस तरह स्ट्रेस एक्नी हो सकती है आपको। फीमेल्स में मीनोपाज के वक्त जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है उस वक्त एक्नी हो सकती है। डिफरेंट कॉस्मेटिक क्रीम्स बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के यूज़ करने से आपको एक्नी हो सकती है। ऑक्यूपेशनल एक्नी हो सकती है, अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर केमिकल्स बन रहे हों या डिफरेंट केमिकल्स से आपका वास्ता हो, तो उस वजह से भी आपको एक्नी हो सकती है। स्टीरॉयड एक्नी भी हो सकती है, लोग डिफरेंट स्टीरॉयड क्रीमें यूज़ करते हैं डिफरेंट स्किन डिजीज़ के लिए, उससे भी एक्नी हो सकती है अगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर उन क्रीम्स को ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं कि उन मेडिसिन्स के यूज़ करने से आप किसी और रीज़न से वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उन मेडिसिन से भी एक्नी हो सकती है। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादा तादाद यंग पेशेंट्स की होती है, और वो जब आते हैं तो उनका चीफ कंप्लेंट यही होता है कि उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो स्किन है वो ऑयली है, और वो डिफरेंट तरीक़ों से उन दानों को ख़त्म करने की बहुत कोशिश करते हैं। घर में बैठ के कभी उसको नोचते हैं, कभी ज़ोर देते हैं, कभी क्रीम्स अप्लाई करते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि वो दाने ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन उल्टा और नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि स्कार्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, जिनको फिर ट्रीट करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दानों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, कुछ सुर्ख दाने होते हैं, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिनमें पस होता है यानी पीप होता है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जो बाहर से नज़र नहीं आते लेकिन वो स्किन में अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप फील करें तो वो बड़े आपको फ़ील होता है कि स्किन के अंदर कुछ है। तो अगर उनको ट्रीट ना किया जाए तो वो स्कार्स बन जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ट्रीटमेंट इसकी मौजूद हैं, क्योंकि इसकी मेन ट्रीटमेंट्स क्या हैं कि जो स्किन है वो ऑयल प्रोडक्शन अपनी कम कर दी। जब ऑयल कम होगा, सीबम कम होगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि एक्नी आए, और अगर एक्नी नहीं होगी तो डेफिनेटली स्कारिंग भी नहीं होगी,